नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने स्क्वायर, क्यूब, रूट स्क्वायर की शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई सीधा उसका क्यूब क्या होता है, इसका स्क्वायर क्या होता है। ये बड़े ही क्वेश्चंस के अंदर बीच बीच में काम आने वाली चीज़ है। देखो, कैलकुलेशन को फास्ट करना कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। उस कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर कैसे हम लोग अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कुछ कुछ ट्रिक्स है। आपको हमेशा से उसको ट्रिक को यूज करना है। आप बचपन से जो चीज़ पढ़ते आ रहे हो, एकदम से वो चीज़ें छोड़ने में, उसको दोबारा से चेंज लाने में टाइम लगता है। ठीक है। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, आप डेली यूजेस के अंदर अगर आप उसको यूज में लेते हैं तो आपकी देखेंगे कि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा जो स्पीड है उसकी इंक्रीज हो गई। लेकिन आपको डेली 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 उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कि स्टार्टिंग के अंदर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों की कि इसके अंदर आगे जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो आप आने वाले टाइम में, आगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो देखो, इसके लिए कुछ जो है वो क्या है, आपको 30 तक तो स्क्वायर लर्न होने मस्ट है। कि एकदम टिप्स के ऊपर कभी भी तो 30 तक स्क्वायर में आपके सामने लिखे हुए हैं मैंने कि 1 2 3 10 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। 11 121 12 144 13 169 14 196 225 256 289 324 361 400। अब यहाँ देखो 21 का 441, 22 484 529 576 625, फिर दोबारा से ये उल्टा ही चला जाता है। देखो यहाँ पे है, ठीक है, ये 576 है, यहाँ पे 676 आ गया। 27 का 729, यहाँ पे 529 था, यहाँ पे 729। 28 का यहाँ पे 784 आ गया, यहाँ पे 484 था। ठीक है, बस आपको इतने चेंज लाना है। 29 का यहाँ पे देखो 21 का 441 था, 29 का 841। ठीक है। आपको वापस उल्टे से ही 26 में कहाँ से होता है, 24 23 22 21, बस फ़र्क क्या है, फर्स्ट डिजिट आपकी चेंज होती रहती है। तो 30 तक स्क्वायर आपको मस्ट लर्न होना। ठीक है। इसके बाद में फिर आपको कुछ और क्या लर्न होना है, वो है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम एच निकालते हैं, ये होते हैं ट्रिपलेट्स। जैसे 3 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का जो रूट आएगा वो क्या आएगा, 5। ठीक है, उनको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ये भी आपको लर्न होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी जो कैलकुलेशन है उसको एकदम ईजी करने के लिए। तो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37 और 20 21 29। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको भी लर्न करना, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा तेज करना है तो। ठीक है। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि स्क्वेयर्स कैसे निकालते हैं। अब देखो स्क्वेयर्स, यहाँ पे हम लोग जो स्क्वेयर्स है 30 तक तो स्क्वेयर हमने याद कर लिए। ठीक है। अब ये है 40 to 60। ठीक है। अब 40 to 60 के बीच में हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, क्या मिडिल नंबर ले रहे हैं हम, एक 50 का। ठीक है। 40 to 60 हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 40 to 60 के बीच में हमने एक मिडिल नंबर लिया 50। ठीक है। अब यहाँ देखो, हमें निकालना है 46 का स्क्वायर। ठीक है। हमने एक नंबर लिया 50, बस खाली हमें ये देखना है कि कितना कम और कितना ज़्यादा, कितना कम और कितना ज़्यादा। तो आप यहाँ देखिए कि 46 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो 50 में से देखो कि 50 में से कितना कम है कि ज़्यादा है। 46 ऑब्वियस है, कम है। कितना कम है, 4। ठीक है। 4 का स्क्वायर लिख दिया हमने 16। दोबारा से 50 में से हमने एक मिडिल नंबर 40 to 60 निकाल रहे हैं, मिडिल नंबर ले लिया 50। ठीक है। 46 को देखा कितना कम है, 50 माइनस 46 4 कम है, 16 आ गया। ठीक है। एक और नंबर लेते हैं हम 25। याद रखना, एक नंबर लेते हैं हम 25। जो भी कुछ करेंगे 25 के साथ करेंगे। कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस। कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस। ठीक है। हमारे एक तो 16 आ गया, कम कितना था 4, तो 25 माइनस 4 21। बस यही हमारा आंसर आ गया 21। 21 यहाँ लिख दिया, 16 यहाँ लिख दिया, तो 2116। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो 48 का स्क्वायर, काफ़ी बड़ा नंबर है 48। ठीक है। तो देखो 50 माइनस, सबसे पहले ये देखेंगे कि 50 में से कम है कि ज़्यादा है, कम है कितना 2।
तो 2 का स्क्वायर 04। 04 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे जितने भी जो स्क्वायर्स है 60 तक 99 तक हमारी 4 डिजिट में आते हैं। अगर सिंगल डिजिट आता है तो उसको हम 04, अगर 1 होता तो 01, 9 होता तो 09। ठीक है, तो 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे 04 आ गया। ठीक है, आप जो भी कुछ करेंगे 25 के साथ करेंगे। 25 का एक नंबर था। ठीक है, तो कम है तो माइनस, तो 25 माइनस 2 इक्वल टू 23, तो साथ लिख दिया 2304। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं इसका। यहाँ देखो क्या है ये, देखो 41 का स्क्वायर काफ़ी है। सबसे पहले ये देखा 50 में से कम है कि ज़्यादा? कम है। कितना कम है? 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। ठीक है, उसके बाद में फिर एक नंबर है हमारा फिक्स 25 कम है तो माइनस, तो 25 माइनस 9 16, तो आंसर कितना आ जाएगा? 16। सीधा 16 का 16 लिख दिया, 81 का 81, तो 1681। ठीक है, अब नेक्स्ट 53 का देखते हैं। देखो 53 का स्क्वायर, ये 50 से कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 53 माइनस 50 कितना ज़्यादा है? 3, तो 3 का स्क्वायर 09। तो मैंने क्या कहा था? कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस। किसके साथ? वो एक नंबर कौन सा? 25। ठीक है, तो 25 प्लस 3 28, ज़्यादा है तो प्लस, तो कितना ज़्यादा था? 3 ज़्यादा था, तो 25 प्लस 3 28, तो आंसर कितना आ जाएगा? 28 और यहाँ पे 09। ठीक है, नेक्स्ट 56 का देखते हैं एक और। तो देखो 56, 50 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36 आ गया। ज़्यादा है तो प्लस, किसमें? एक और नंबर हमारा 25, तो 25 प्लस 6 31, तो 3136। ठीक है, सेम ऐसे ही एक और नंबर ले लेते हैं 59 का, 58 का, सॉरी ये भाई 8 का निकाला हुआ मैंने गलती से, यहाँ पे 59 लिख दिया है, 58 है यहाँ पे। तो 58 माइनस 58 कितना ज़्यादा है? 8, तो 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो ज़्यादा है तो प्लस, तो 25 प्लस 8 33, तो 33 यहाँ पे 64 ये वाला। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में 59 का स्क्वायर का आंसर जरूर निकालना है इसके तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम और देखते हैं क्या। अब देखते हैं, ये हो गया 40 to 50। अब निकालते हैं हम 92110। ठीक है, 92110, इसमें भी एक हमारा वही नंबर है, क्या मिडिल का कौन सा है? लेंगे हम 100। ठीक है, एक हमने नंबर लिया कौन सा? 100। तो अब यह देखो 96 कम है कि ज़्यादा है? कितना कम है? कम है। कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, उसके अंदर तो हमने एक और नंबर ले रखा था 25। जो भी कुछ कर रहे थे 25 के साथ कर रहे थे, 40 to 60 के बीच में, कि अगर प्लस कर रहे थे तो 25 के साथ, माइनस कर रहे थे तो 25 के साथ। लेकिन यहाँ पे 90 से 110 के बीच में हम जिसका भी स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी में से प्लस या माइनस करेंगे। कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ तक तो निकाल लिया 16। ठीक है, अब देखो जिसका भी हम स्क्वायर निकाल रहे उसी में से माइनस या प्लस करेंगे। हम 96 का निकाल रहे हैं, कम कितना था? 4 था, तो 96 माइनस 4 92। हमने स्क्वायर किसका निकाल रहे हैं? हम 96 का। ठीक है, तो 96 ये कितना 100 से कम है ना, इसी कारण से माइनस, कितना माइनस 4, क्यों? 4 कम था, तो 96 माइनस 4 इक्वल्स टू 92। तो आंसर कितना आ जाएगा? 92 एक तरफ लिख दिया, 16 यहाँ पे लिख दिया, तो 9216। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम लोग क्या? 99। देखो कितना बड़ा नंबर है 99। ठीक है, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान। 100 में से देखेंगे कि कम है कि ज़्यादा? कम है। कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर 01। 01 क्यों आया? क्योंकि हमारे 4 डिजिट में आंसर आता है 99 तक, इस कारण से। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, ठीक है 01 आ गया। अब हम स्क्वायर किससे निकालते हैं? 99 का। कम है तो माइनस, तो 99 माइनस 1 98, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9801। ठीक है, 98 माइनस 1 98 है, यहाँ पे साथ में लिख दिया ये 9801, ये आंसर। बड़ी ही एक सेकंड 2 सेकंड के अंदर आप सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक और नंबर ले लेते हैं, देखो 94 का लेते हैं। 100 से कितना कम है? 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, निकाल किसका रहे? 94 का। कम है तो माइनस, तो 94 माइनस 6 88, तो आंसर 88 यहाँ, 36 यहाँ, तो 8836। ठीक है, अब नेक्स्ट ज़्यादा का ले लेते हैं, 108 का निकालते हैं। कितना? 100 से कम है कि ज़्यादा? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, और ज़्यादा है तो प्लस, किस में से? जिसका भी हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 108 प्लस 8 इक्वल्स टू 116, तो आंसर 11664। देखो भाई, अगर तुम पुराने मेथड से निकालोगे 108 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, कम से कम भी 1 डेढ़ 2 मिनट लग जाएगा, और इसके अंदर मैक्सिमम 5 से 10 सेकेंड। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे भी कम, मैक्सिमम बता रहा हूँ ये तो मैं आपको।
कि सिंपल करना है क्या, कितना जाता है 8, 8 का स्क्वायर 64 आपको पता ही है, और 108 प्लस 8 116, बस इसको साथ लिखना है, इतना ही तो है। नेक्स्ट 103 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो देखो 103 कितना ज़्यादा है 100 से 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 09, ठीक है, तो ज़्यादा है तो प्लस 103 प्लस 3 इक्वल्स टू 106, तो 10609 यही आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसके लास्ट में 55555 हो, ठीक है। तो यहाँ देखो राइट हैंड साइड के अंदर आपके लास्ट में 555 हो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने निकाला 25 का 55, 85, 125, 325 इसका, तो देखो 25 5 स्क्वायर अगर आ रहा है तो 25 तो आपको हर जगह लिखना ही लिखना है, लास्ट में 25 तो लिखना है, 5 स्क्वायर है 25 25 25 25 25, तो ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। जैसे अब ये 2 है, इसका निकाल रहे हैं हम, 5 का स्क्वायर 25 5, 2 के नेक्स्ट नंबर क्या है 3 है, तो 2 इंटू 3 कर दो बस 625, 5 है तो 5 इंटू 6 25 तो आएगा ही आएगा, 5 इंटू 6 30 30 25, 8 है तो 9 8 इंटू 9 72 25, ठीक है, 12 इंटू 13, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करिए 156 25। बाकी अब आगे है आपके मल्टीप्लिकेशन पे कि आपकी मल्टीप्लिकेशन कितनी तेज है, जैसे 32 इंटू 33 तो 1056 25, ये आपके लास्ट में अगर कभी कोई भी 5 आता है तो आप इसको निकाल सकते हो, बाकी हमारे उस मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो एक अब और मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, 11 to 99 हर एक में काम करेगा ये मेथड, हर एक में, लेकिन जो मैंने पहले बताया वो उसमें सबसे कम टाइम लगेगा। मैंने इसी कारण से आपको बताया कि 40 to 60 के बीच में अगर कोई भी आता है और 90 से 110 के बीच में कोई भी आता है तो उससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं, सबसे आसान ट्रिक वही है, सबसे कम टाइम और सबसे आसान, ठीक है। बाकी के अंदर अगर आपको निकालना है ट्रिक और भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, लेकिन हमें तो टाइम कम से मतलब है कि किसके अंदर टाइम कम लगता है। ये ट्रिक हमारी 11 to 99 कोई भी नंबर अगर आपका आता है तो सब में काम करेगी। फॉर एग्जांपल 36 का देखो, 36 का स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना है, हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर 09, क्या लिखा 3 का स्क्वायर 09, क्योंकि 4 डिजिट में लिखना हमेशा भाई, सिंगल डिजिट खाली 99 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 09, 6 का 36 लिख दिया 0936 एक साथ लिख दिया। उसके बाद में फिर हमने क्या लिखा, उसके में इन दोनों को मल्टीप्लाई इंटू 2, 3 इंटू 6 इंटू 2, 3 इंटू 6 इंटू 2, 36 है, 3 इंटू 6 इंटू 2 कितना आया 36, ठीक है। बस इसको ऐड करना मिडल में लिख के, ये मिडल में लिखा हुआ है 0936, तो ये था 36 मिडल में, तो 6 का 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 12, तो 1296, ठीक है। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई आप एक बार खुद से करोगे आपको पता चलेगा बहुत ही ज़्यादा आसान। अब जैसे 74 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो देखो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, एक साथ लिख दिया 4916। अब 7 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, कितना आया 56, मिडल में लिखना है 56, 6 प्लस 1 7 9 प्लस 5 4, मतलब 14 होता है, 4 प्लस 1 5, बस यही आपका आंसर है। नेक्स्ट एक और देखते हैं, अब की बार ये 79 का मैंने क्यों लिया, यहाँ देखो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 4981 आ गया। नेक्स्ट स्टेप 7 इंटू 9 इंटू 2, 7 इंटू 9 इंटू 2, तो 126। अब देखो भाई सब में 2 डिजिट आ रही है, इसमें 3 डिजिट आ रही है, तो हमें यहाँ से मिडल है तो उससे और आगे से यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। बस खाली आपको इतना ध्यान रखना है, 1 8 प्लस 6 14, 9 प्लस 2 प्लस 1 12, 4 प्लस 1 प्लस 1, तो 6241, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे एक 67 का और निकालते हैं, देखो 67 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3649 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप 6 इंटू 7 इंटू 2 84, बस ये बीच में लिखना है, तो 9 4 4 8 8 प्लस 6 14 3 प्लस 1 4, तो 4489 यही आपका आंसर। बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये सारी ट्रिक आपको काम करेगी कहाँ तक 99 तक, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 40 to 60 और प्लस 90 to 110 के बीच में जो पुराने वाला जो मैंने अभी बताया आपको जो मेथड है उससे कम टाइम कोई भी मेथड में नहीं लगेगा। इसमें फिर भी 1-2 सेकंड ज़्यादा फालतू लग सकती है, लेकिन उसमें तो वो भी नहीं लगेगी। तो आप उसी के कंपेयर में उसी से ही आप प्रैक्टिस करो और जहाँ पे कम टाइम लगता है उसी मेथड को आपको यूज लेना है, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्यूब, कि क्यूब कैसे निकालते हैं, सारे के सारे हमारे अप टू 99 तक 100 तक क्यूब कैसे निकालते हैं,
तो देखो क्यूब हमारे 4 टाइप में डिवाइड है। स्टार्टिंग अगर 1 हो, एंडिंग अगर 1 हो, सेम नंबर हो और एनी नंबर या कोई भी नंबर आ जाए। तो देखो स्टार्टिंग अगर 1 का मतलब क्या हो गया, 11 12 13 14 15 16 स्टार्टिंग 1, ये देखो ये स्टार्टिंग 1 यहाँ पे, ठीक है। ऐसे 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे। एंडिंग 1 तो वो आगे पढ़ते हैं, देखो 12 का क्यूब हमें निकालना है। तो देखो हमने 4 स्टेप में डिवाइड किया, 1 2 3 4, 4 स्टेप में 1 2 3 4, ठीक है। 12 का 12 लिख दिया, 1 और 2, 12 लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे जो भी नंबर आया है उसका 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 लिख दिया। मिडल वाले का डबल, मिडल वाले का डबल, तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, बस इसको आपको प्लस करना है। 8 8 प्लस 4 12, 4 प्लस 2 प्लस 1 7 और 1 1 7 2 8, यही आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं। देखो स्टार्टिंग अगर 1 है तो हमारी 13 का क्यूब देखो 1 2 3 4 हो गया। तो देखो 1 और 3, 13 का निकाल ले, 1 और 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 आ गया। उसके बाद मिडल का डबल, मिडल का डबल का मतलब 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, मिडल का डबल हो गया। अब यहाँ देखो बस सिंगल सिंगल डिजिट लिखनी है। 7 2 कैरी आगे चली गई, 18 प्लस 9 27 प्लस 2 27 29, 29 का 9 लिख दिया, 2 कैरी 2 आगे कैरी चली गई, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, 11 का 1 1 कैरी 1 प्लस 1 2, ठीक है। ये नहीं है कि 27 को 27 लिख दिया, ऐसे नहीं है, 7 का 7 लिखा है, ठीक है। 2 कैरी चली गई आगे। सेम ऐसे ही एक और करते हैं, 17 का क्यूब 1 2 3 4, 4 हमने स्टेप कर दिया, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो देखो 1 यहाँ 7 यहाँ, यहाँ पे जो भी है उसका स्क्वायर और उसका क्यूब, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343। भाई देखो मैंने आपको कहा था कि 20 तक क्यूब और आपके 30 तक स्क्वायर तो आपको लर्न होने ही होने चाहिए। अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो आप कैसे करोगे शॉर्टकट ट्रिक, आपको कैसे, अगर 7 का क्यूब ही नहीं पता आपको तो वो निकालने के लिए ऐसे करोगे। अगर टाइम ही हमें बचाना है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेसिक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर एक चीज़ में वो आपके काम आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 1 7 49 3 4 3, मिडल का डबल तो 7 का डबल 14, 49 का डबल 98, ठीक है। तो सिंपल सिंगल डिजिट लिखनी है। 3 34 हमारी कैरी चली गई, इन सबको प्लस किया हमारा तो कैरी यहाँ पे कितना आया 1 181 आया टोटल, 118 कैरी, ठीक है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे प्लस किया तो कितना आया 39, 39 के अंदर 9 यहाँ 3 कैरी तो 3 प्लस 1 4, तो हमारा आंसर क्या है 4913, ठीक है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एंडिंग अगर 1 हो तो, एंडिंग अगर 1 है तो एंडिंग 1 का मतलब 21 31 41 51 61 71 81 और 91 ऐसे, एंडिंग अगर 1 है तो यहाँ देखो अब सेम वही स्टेप है, यहाँ देखो वही 1 2 3 4 कर दिया। वहाँ पे तो हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे, यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। 1 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, सेम बिल्कुल ऐसे। मिडिल का डबल, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, तो 1 6 प्लस 3 9, 18 प्लस 9 27 का 7, 2 कैरी तो 27 प्लस 9 29, ठीक है। सेम ऐसे ही 51 काउंट करते हैं, 4 स्टेप 1 2 3 4, ठीक है। 1 5 5 का स्क्वायर 25 और फिर 5 का क्यूब 125 हो गया। मिडिल का डबल 25 का डबल 50, 5 का डबल 10, तो 1 10 प्लस 5 15, 1 कैरी 50 प्लस 25 75 प्लस 1 76 6 और फिर 7 कैरी तो इसमें प्लस किया तो 1 3 2 6 5 1, ठीक है। एक और देखो कितना बड़ा नंबर है 91, इसको भी 1 यहाँ लिखा 9 लिखा, 9 का स्क्वायर 81 और 9 का क्यूब 7 2 9 हो गया। मिडिल का डबल लिख दिया तो 1 18 प्लस 9 27, 2 कैरी, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे इनको प्लस किया तो कितना आया 242, ठीक है। यहाँ पे करा सॉरी 245 तो 5 यहाँ लिख दिया, 24 यहाँ लिख दिया और इसको प्लस किया तो 753 571, बड़ा ही आसान सा है। अब देखो भाई आप तुम कह सकते हो कि सर इसमें तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, भाई देखो तुम नंबर भी तो कितना बड़ा है, 91 का क्यूब निकाल रहे हो तो ऑब्वियस है तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो बढ़ेगी, ऑब्वियस है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट
अब बारी आती है हमारी सेम नंबर की। मैंने आपको क्यूब के 4 पार्ट बताए थे, एंडिंग वन, स्टार्टिंग वन और सेम नंबर और एनी नंबर। तो अब बारी आती है, 2 हमारे हो चुके हैं, फिर बारी आती है हमारी किसकी, सेम नंबर की। तो यहाँ देखिए आप सेम नंबर में क्या है, अगर जैसे सेम नंबर का मतलब 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 ऐसे करके ये होते हैं सेम नंबर। अगर सेम नंबर का क्यूब निकालना है जैसे इस, तो वही 4 स्टेप 1 2 3 4। अब की बार यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे 2 है तो सबका क्यूब लिख दो, 8 8 8 8, चारों में ही क्यूब आएगा 8 8 8 8, ठीक है। मिडल का डबल 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, बस वही सेम हमारी 8 24 24 8 आ गया। अब यहाँ देखो 8 का 8 सिंगल डिजिट 4, 2 आगे कैरी चली गई, 24 प्लस 2 26 का 6, ये आगे दोबारा से 2 और आगे कैरी चली गई तो 8 प्लस 2 10, तो 10642, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही सेम देखो 44 का निकाल रहे हैं हम, 64 64 4 स्टेप 1 2 3 4, 64 64 64 64, 4 का क्यूब लिख दिया, मिडल का डबल तो 64 का 64 लिख दिया, यहाँ पे 192 192 और 64 आ गया। अब देखो सिंगल सिंगल डिजिट लिखनी है हमें, 4 का 4 लिख दिया, 6 कैरी तो 192 प्लस 6 198, 8 लिख दिया, 19 कैरी आगे चला गया। तो हमारा यहाँ पे 19 कैरी करने के बाद में कितना आया, 192 प्लस 19, ठीक है। तो ये आता है हमारा 201 201। एक मिनट कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे फिर क्या लिखा 1 आगे और 21 कैरी और आगे इसको और प्लस किया तो कितना आया 85184, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक और निकालते हैं 66 का, देखो वही 1 2 3 4 216 216 216 216, यहाँ पे ये लिख दिया तो 6 का 6 लिख दिया, 21 कैरी चली गई, इसमें ये प्लस किया तो फिर 9 आया, फिर और आगे कैरी चली गई, फिर और आगे कैरी चली गई, तो हमारा आंसर ये, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा, घबराओ मत, इसको देख के सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको और आपका काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद में फिर बारी आती है क्यूब के अंदर कि जो क्यूब है एनी नंबर, अब कोई भी नंबर आ जाए तो उसका कैसे निकालें। तो यहाँ देखो फॉर एग्जांपल हम 32 का क्यूब निकाल लें, किसका, 32 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ देखो वही 1 2 3 4 1 2 3 4, सबसे पहले ये नंबर है 3, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, देखो यहाँ पे है 3, तो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट नंबर का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, यहाँ ये लिख दिया फर्स्ट और लास्ट पे, 3 का 27, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका स्क्वायर इंटू दिस, उसके बाद इसका स्क्वायर इंटू दिस, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 2 18, यहाँ लिख दिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 3 12, समझ गए। इसका स्क्वायर इंटू दिस और इसके बाद में इसका स्क्वायर इंटू दिस, 3 का स्क्वायर इंटू 2 18, 2 का स्क्वायर इंटू 3 12, तो 27 18 12 और 8, मिडल का डबल तो 12 का डबल 24, 18 का डबल 36, ये हमने 8 12 प्लस 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 18 54 और 27। आप देखो सिंगल सिंगल डिजिट लिखनी है, 8 का 8 लिख दिया, 36 का 6 लिख दिया, 3 कैरी चली गई, 54 प्लस 3 57 का 7 लिख दिया, 5 तो 27 प्लस 5 32, यही आपका आंसर। आसान है काफ़ी। यहाँ देखो एक और देखते हैं 23 का और देखते हैं, देखो क्या है 1 2 3 4 लगा दिया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमारा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, देखो इसका स्क्वायर इंटू दिस 4 इंटू 3 12, इसका स्क्वायर इंटू दिस 3 का स्क्वायर इंटू 2 18, मिडल का डबल तो 12 का डबल 24, 18 का डबल 36, बस सेम वही चीज़ 1 2 1 6 7, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रूट क्यूब ट्रिक की। रूट क्यूब ट्रिक क्या होता है, यहाँ देखो अब की बार हमें क्यूब निकालना है, इसके बस थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज भी है, वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊँगा कि वो क्या है। यहाँ देखिए रूट क्यूब ट्रिक, यहाँ पे बस खाली आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ क्या है 2378, 2378, इसको जस्ट उल्टा लिख दिया 8732,
2 अगर आता है तो हम क्या लिखेंगे 8, 3 अगर आता है तो 7, 7 अगर आता है तो 3, 8 अगर आता है तो 2, 2 3 7 8। इसको जस्ट उल्टा लिखा है, 8 यहाँ पे 7 3 और 2, ठीक है, 2 3 7 8। ऐसे याद नहीं रखना, बस खाली 2 3 7 8 लिख दो बस। इसको ये है अप टू डाउन या फिर हायर ऑर्डर कहते हैं इसको बाद में। फिर इसको क्या लिखेंगे हम नॉर्मल लो ऑर्डर के अंदर, डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं ना, नोमिनेटर ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे वाला, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, सॉरी यहाँ पे वर्ड ज़्यादा काम आएगा, ये किस में है असेंडिंग के अंदर, ये डिसेंडिंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखो, मान लो हमें निकालना है 300763 का रूट क्यूब निकालना है 300763। तो देखो हमें क्यूब निकालना है तो ये 3 डिजिट तो हम निकाल दो, इसको साइड में रख दो, 763 के 3 डिजिट तो साइड में रख दो, ठीक है। कितना बचा 300। अब इसके पास का पूरा क्यूब देखो जो इसके पास हो और उससे छोटा हो। अब यहाँ देखो 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्या होता है 216, 7 का क्या होता है 343, 7 चला गया ऊपर 343, ठीक है। 6 क्या है 216, 6 क्या है 216, 216 इससे कम है, 7 ऊपर चला गया। तो ये किसके कौन से क्यूब के पास है 6 के क्यूब के पास है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 6, ठीक है। 6 पता चल गया कैसे है, पूरा क्यूब जो इसके पास हो और इससे छोटा हो, ठीक है। 300 से छोटा होना चाहिए और इसके पास ही होना चाहिए। तो 7 तो इससे बड़ा चला जाता है तो 6 ही बचा, 6 आ गया, ठीक है। लास्ट नंबर देखो क्या है 3, लास्ट नंबर क्या है हमारा यहाँ पे 3, ठीक है। अगर 3 आ जाए तो यहाँ पे क्या आएगा 7, तो यहाँ पे भाई ये 67 का क्यूब है, 63 का नहीं है ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, ये किसका है 67 का, या फिर यहाँ पे है चेक करके बताते हैं हम कि क्या है किसका, 1 मिनट फिर से बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी, क्या है 67 का क्यूब, यहाँ पे ये 3 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 7, ये 67 है भाई, ठीक है। 63 नहीं है, ये 67 है, बाई मिस्टेक 3 लिख दिया यहाँ पे, ये 67 है। 3 मैंने आपको क्या कहा था कि अगर 3 आता है तो क्या लिखना है हमें 7, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है 17576, वही 3 डिजिट हमारे निकाल दो, 3 क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं हम तो 3 डिजिट हम निकाल देते हैं। 17 पूरा क्यूब जो इसके पास हो इससे छोटा हो, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 बड़ा हो जाता है तो इससे छोटा कौन सा है 2, तो ये 2 आ गया। लास्ट में क्या है 2378 अगर आ जाता है तो चेंज होता है, बाकी जो नंबर आ जाए बाकी के नंबर सेम के सेम रहेंगे। अगर नंबर आते हैं देखो 1 आए तो 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 एंड 9 का 9, ठीक है। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, यही 26 का क्यूब हो गया। बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ देखो दोबारा से कितना बड़ा नंबर है 1404,928, ठीक है, वही का क्यूब रूट निकालना है तो 3 डिजिट हटा दिया। अब देखो 1404 किसके पास है 10 का क्यूब 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 12 का क्यूब क्या था 1728, वो बड़ा चला गया तो ये किसके पास है 11 का, तो 11 आ गया। लास्ट का डिजिट देखो 8 है तो 8 का जगह पे हमारे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर 2 आ जाए तो 8, 8 आ जाए तो 2, ठीक है। 3 आए तो 7, 7 आए तो 3, ठीक है। बस यही आपका ये एक और देखते हैं, चलो यहाँ देखिए 2571353, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2571, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 13 का क्यूब क्या होता है 2197 और 14 का 2744, 14 का इससे बड़ा हो गया, 13 का इसके पास है तो 13 का 13 आ गया, 3 है तो 7, तो यहाँ पे 7 लिखते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है क्यूब रूट, इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है और बड़ी ही जल्दी आप निकालोगे सिर्फ और सिर्फ। पर आपको अगर यही क्यूब याद नहीं है कि 12 का क्या है 13 का क्या है तो आप ये कैसे निकालोगे, इसके पास का हमें देखना है ना, इसी कारण से मैंने आपको बताया 3 डिजिट छोड़ दो, 2571 देखो किसके क्यूब के पास है। इतना बड़ा क्यूब रूट है और आपको निकालने में विदिन 3 सेकेंड, बस इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ देखिए आप नेक्स्ट वो थी क्यूब रूट, अब आता है स्क्वायर रूट ट्रिक, ठीक है। यहाँ देखिए आप ये क्या है, सबसे पहले 1936 का हम निकाल रहे हैं, किसका 1936 का स्क्वायर रूट।
तो देखिए वहाँ पे क्यूब के अंदर हम 3 डिजिट छोड़ रहे थे, स्क्वायर के अंदर हम कितने डिजिट छोड़ेंगे 2, ठीक है, वही 19 का स्क्वायर, ठीक, कितने 19 किसके स्क्वायर के पास है 4 के, तो 4 लिख दिया क्योंकि 5 का 25 होता है, बड़ा होता है, 4 का 16 होता है, 4 का यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अब हमें 45 हमें मिडिल नंबर का निकालना है, 4 आगे तो हमें निकालना है 45 का। मैंने आपको बताया ऊपर 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 25 तो 25 आएगा, तो 4 इंटू 5 20, ठीक है, 2025। अब ये देखना है 1936 2025 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, तो ऑब्वियस है जो ये स्क्वायर रूट है ये 41 से 44 के बीच में है, आंसर इससे पता चल जाता है 45 से, ठीक है। हमने देखो क्या निकाला सबसे पहले 4, तो 4 निकालते हमें पता चल गया जो स्क्वायर रूट है वो 41 से 49 के बीच है, 49 के बीच है। फिर हमने निकाला 45 का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था 45 का स्क्वायर को निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है, 25 तो आएगा ही आएगा, 4 इंटू 5 20 लिख दिया हमने। अब ये देखा कंपेयर किया 2025 1936 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, तो ऑब्वियस आप ये पता चल गया ये जो स्क्वायर रूट है वो 41 से 44 के बीच में। अब यहाँ देखिए लास्ट में 6 है, किसको मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट के अंदर कि 6 आ जाए, जैसे मान लो 41 है, 1 को 1 से किया तो 1 आएगा, 2 के अंदर 2 से किया तो 4, 3 को 3 से किया तो 9, 4 को 4 से किया तो 16, 6 आ गया, तो ये हमारा किसका क्यूब है 44 का, ठीक है। दोबारा से एक और देखते हैं, देखो 2304, 2 डिजिट छोड़ दी 23, किसके पास है 4 का स्क्वायर, 4 आ गया। फिर दोबारा से पता चला हमें 41 से 49 के बीच आ गया। अब हमने निकाला 45 का 2025, 2304 2025 से बड़ा है, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये जो स्क्वायर रूट है वो 46 से 49 के बीच में है। अब लास्ट में यहाँ पे क्या है 46 से 49, लास्ट में क्या है 4, 46 में लास्ट में 46 को 46 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट जो हमारा नंबर आता है 6 को 6 से करें तो 36 6 आएगा, 7 को करें तो 9 आएगा, 8 को करें तो 4 आएगा, तो बस तो फिर अगर 4 आ गया ये हमारा स्क्वायर किसका हो गया 48 का। नेक्स्ट देखो 5184, वही सबसे पहले इसके पास का स्क्वायर 7, ठीक है, अब हमने निकाला 75 का, निकाला तो 5625, ये इससे छोटा है, तो लास्ट में 4 कब आता है 71 से 74 के बीच में, जब मल्टीप्लाई 2 से हो तो 72, ऐसे ही 6084 वही इसके किसके पास में 7 के, तो 7 आ गया, ठीक है, तो 75 निकाला 5625, ये इससे बड़ा है, लास्ट में 4 कब आता है 8 के, तो 78, यही आपका आंसर, ठीक है। अब इस ट्रिक के अंदर एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है, क्या अगर ये पूरा का पूरा रूट है तो आपका आंसर बिल्कुल सही दिखाएगा, बिल्कुल, लेकिन अगर आपका ये जो रूट है इसके अंदर मान लो 1935 कर दिया, पूरा पूरा रूट तो होता नहीं है वो, लेकिन आपका आंसर भी उसी तरीके से आएगा, ठीक है, हमने जो निकाला वो आंसर आपका गलत आ जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो हमारा फॉर्मूला है वो काम नहीं करता, ध्यान रखना, वही क्यूब में वही स्क्वायर के अंदर, अगर पूरा पूरा रूट है पूरा पूरा क्यूब है, ठीक है, उसका निकाल रहे हम तो उस कंडीशन के अंदर तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन यहीं पे अगर डिजिट चेंज कर देते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।